हेलो हाय गाइस गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज के मेरे टॉपिक में एक पॉइंट कवर करने वाला है, कोई बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मोबोएक्स। अब मोबोएक्स होता क्या है, वो कैसे यूज करते हैं और कितना यूजफुल है फॉर डेवलपमेंट। तो फर्स्टली मैं बताता कि मोबोएक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। ओके। तो जैसे कि हमको पता है कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप जब रिएक्ट के डेवलपर हो, जावास्क्रिप्ट के एंगुलर या किसी डेवलपर हो, तो मोस्टली रिएक्ट साइड देर आर टू मेनली टू लाइब्रेरीज हो स्टेट मैनेजमेंट के लिए। एक होता है रेडक्स होता है और एक होती है मोबाइक्स। ऐसे मल्टीपल लाइब्रेरी है, बट अभी जो मोस्टली यूजेबल एंड पावरफुल एंड इजीली अंडरस्टैंडिंग फॉर रेडक्स एंड मोबोएक्स। अभी देखो, रिडक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की है कि रिडक्स हम कैसे यूज कर सकते हैं मोबोएक्स। अभी देखो, लाइब्रेरी एक है बट उसके अंदर के और चाइल्ड लाइब्रेरी बहुत से, जैसे कि देखो रिडक्स थंक है, रिडक्स सागा है। रिडक्स के मल्टीपल ऐसे वर्जन होते हैं, बट मेन जो होती है वो रिडक्स, उसके अंदर मल्टीपल ये होते हैं। तो मोबोएक्स के अंदर देखो, मोबोएक्स रिएक्ट है, मोबोएक्स एंगुलर पे चलता है, व्यूज भी चलता है। फिर बाद में बट मोस्टली यूज इज मोबोएक्स यूज फॉर रिएक्ट। तो रिएक्ट के अंदर मल्टीपल सब लाइब्रेरी, जैसे कि मोबोएक्स रिएक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, मोबोएक्स यूटिल्स है। तो ऐसे मल्टीपल, बट मेन जो रहती है हमारी रेडक्स एंड मोबोएक्स। तो फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा ओल्ड जो मैंने बताया कि रिडक्स कैसे होता है, क्या होती है, तो वो एक्सप्लेन करूंगा और फिर बाद में हम मोबोएक्स के ऊपर जाएंगे। तो मैं आपको ज्यादा जितना पॉसिबल होगा सारा मैं मतलब मोबोएक्स का पार्ट कवर करने वाला हूँ। जितना जो यूजेबल है वो, उसके अंदर बहुत से फंक्शन है, बहुत से मेथड्स है, इतना नहीं बट जो यूजेबल होगा आपको वो कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि रिडक्स रिडक्स के फर्स्टली जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे चलता है। तो फर्स्टली देखो, आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने इससे पहले बताया कि कैसे चलता है वो मेरा रेडक्स। सिर्फ आपको रेडक्स देखना हो तो आप रेडक्स का मेरा ओल्ड ओल्ड वीडियो देख लेना। तो रेडक्स के अंदर देखो, फर्स्टली क्या आता है कि वो टाइप्स आते हैं। टाइप्स के अंदर टाइप्स बेसिस पर हमारे एक्शन होते हैं। हाँ, एक्शन के वहां पर रिड्यूसर होते हैं, रिड्यूसर के अंदर मल्टीपल स्टेट होती है। अब स्टेट होती है, फिर बाद में एक्चुअली क्या होता है कि देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरा रिएक्ट नेटिव का ट्यूटोरियल है, इसमें मैंने रिडक्स इंप्लीमेंट किया है, रिडक्स सागा। तो फर्स्टली मैं लॉगिन स्क्रीन पर जाता हूँ। ओके, लॉगिन डॉट टी एस एक्स। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे ये रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ पर ये फर्स्टली यूज यूज डिस्पैच एंड यूज सिलेक्टर। तो डिस्पैच क्या होता है कि जो आपने एक्शन लिखी है रिडक्स के अंदर, ओके, वो ये आपका कौन सा है, युवा स्क्रीन है, मतलब लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ से आपकी वो एक्शन डिस्पैच हो जाएगी। ओके, ये एक्शन मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक्शन बनाई है, कोई एक्शन मान लीजिए लॉगिन की एक्शन है, तो यहाँ से ऑन लॉगिन है, तो ऑन ये स्क्रीन से डिस्पैच हो जाएगी। एक्शन एक्शन के अंदर टाइप्स होते हैं, ये देखो ये टाइप्स, इसको टाइप्स कहते हैं। ये टाइप से एक्शन कॉल करता है, बाद में इसका इसका रिड्यूसर होते हैं। ओके, रिड्यूसर के अंदर हम जाते हैं लॉगिन के अंदर। तो यहाँ पर वो हमने इनिशियलाइजेशन किया, इसका इनिशियल स्टेट। अब देखो इसका टाइप टाइप लॉगिन है, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्टली एक्शन कॉल, एक्शन कहाँ पर जाती है, एक्शन सागा, हमने सागा यूज किया है इसका मिडलवेयर। तो यहाँ पर जाती है, यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सी कौन सी टाइप की एक्शन कॉल हुई है, उसके रिलेटेड वर्कर कॉल होता है। ओके, ये वर्कर होता है। वर्कर के अंदर वॉचर कॉल होते हैं, जो हमने नीचे लिखे हैं सारे, ये देख लेना। यहाँ पर है वॉचर, क्रिएट वॉचर। ओके, और इसके अंदर से फिर क्या होता है, एक एक्शन कॉल होती है, अगेन देख लेना, फेच लॉगिन। तो फिर बाद में फेच लॉगिन हमारे एक्शन के अंदर जाएंगे, तो हम यहाँ पर जाते हैं फेच लॉगिन। फेच के लॉगिन के अंदर और एक टाइप डिफाइन होता है, उसके अंदर एक्शन। ये एक्शन रिड्यूसर को कॉल करती है, जो रिड्यूसर हमारा यहाँ पर लॉगिन के अंदर है, ये फेच लॉगिन। और रिड्यूसर के अंदर मल्टीपल स्टेट होती है, वो स्टेट अपडेट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर स्टेट चेंज होती है, तो हमारा जो सागा के अंदर जो हमने रूट स्टोर लिखा है, वो रूट स्टोर इसके मेन स्क्रीन के अंदर होता है। जैसे कि मैंने ये देख लेना, जस्ट सेकंड, मैं ये क्लोज कर देता हूँ और इसको
को हमने देखो यहाँ पर सारे रिड्यूसर लेके आए, सारे वॉचर लेके आए, फिर बाद में रूट स्टोर बनाए यहाँ पर, और रूट स्टोर के अंदर सारे हमने वॉचर वॉचर इनिशियलाइजेशन किए, और रूट स्टोर जो हमारा होता है, ये रूट स्टोर फिर बाद में सारे रूट रिड्यूसर बनाए, उससे मान लीजिए कि लॉग इन रजिस्ट्रेशन ये सारे, और यहाँ से स्टोर पास किया। तो ये स्टोर जो हमारा मेन एप्लीकेशन, जहाँ से हमारी मेन एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, वहां पर मैंने उसको कंबाइन किया, और वहां से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा इसका रीडर्स का बेसिक ओवरव्यू कि देखो स्क्रीन से कॉल होता है। जस्ट अ सेकंड, आई विल शो। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो स्क्रीन से स्क्रॉल होता है डिस्पैच एक्शन। ओके, यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। ओके, स्क्रीन से कॉल हुआ डिस्पैच एक्शन। अब देखो ये है हमारे एक्शन। एक्शन के ऊपर ये होता है टाइप, कौन सा टाइप के एक्शन कॉल हुए। फिर बाद में एक्शन क्या करते हैं हमारे सागा के अंदर, ये सागा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, सागा के अंदर कौन सी वर्कर कॉल करना है। ओके, और वर्कर कॉल करता है, मान लीजिए कि आपके एपीआई कॉल करनी है, एपीआई से डेटा लेके जाना है, तो वर्कर वॉचर कॉल कर देता है, और वॉचर अगेन एक्शन कॉल कर देता है। ओके, ये एक्शन। अब एक्शन के ऊपर टाइप, फिर बाद में ये जाता है रिड्यूसर के पास। ओके, ये रिड्यूसर के पास। फिर बाद में रिड्यूसर के अंदर क्या होती है, हमारी मल्टीपल स्टेट होती है। मान लीजिए कि स्टेट अपडेट हुई, कोई स्टेट अपडेट हुई, तो अपडेट होने के बाद क्या होता है कि फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में ये स्टेट मतलब ये पूरा रिड्यूसर कहाँ पर जाता है, हमारे स्क्रीन पर जाता है, और स्क्रीन का हमारा रेंडर पार्ट कॉल होता है। तो वो कॉल जैसे कि हमारे रिड्यूसर की स्टेट चेंज होने, आपको पता है कि स्टेट चेंज होने के बाद हमारा जो कंपोनेंट है उसकी वो री रेंडर होता है। तो जैसे ही यहाँ पर रिड्यूसर की स्टेट चेंज हुई, तो यहाँ पर स्क्रीन री रेंडर हो जाएगी, और हमको वो चेंजेस जो है वो दिख जाएगी। ये फंक्शनलिटी, पूरी ये फंक्शनलिटी रीडर्स के अंदर चलती है। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन द मोबाइक्स। एक्चुअली रिडक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, अब मैं नाउ योर अंडरस्टैंड कि रिडक्स कैसे चलता है। तो अभी हम देखने वाले हैं मोबाइक्स। तो वे बेटर वे और सिंपल वे से मोबाइक्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्टली हम ओपन करते हैं मोबाइक्स का प्रोजेक्ट। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको जो मोबाइक्स रिएक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया है वो दिखाऊंगा। फिर बाद में हम अनदर किसी वीडियो में रिएक्ट नेटिव के अंदर मोबाइक्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लोकल स्टोरेज में कैसे डेटा स्टोर करते हैं, रीड कैसे करते हैं, वो बाद में देख लेते हैं। ओके, तो जो मोबाइक्स होता है, मोबाइक्स की ऑफिशियल साइट है, वहां पर भी आप थोड़ा चेक कर दे कि इसकी जो साइट है, यहाँ पर आपको पता चलेगा। ये देखो ये उसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करना कि ये कैसा होता है। स्केलेबल होती है, सिंपल एंड स्केलेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है। बहुत मतलब इजीली हम आपकी कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हो वो इजीली आप मैनेज कर सकते हो यूजिंग मोबाइक्स के अंदर। तो थोड़े सा डॉक्यूमेंटेशन इसका रीड करना, और यू ऊपर ऊपर से जो यूजली रहे, उन्होंने यहाँ पर कुछ वीडियो भी रेफरेंस किए, वो भी देख लेना थोड़ी सी। तो लेट्स स्टार्ट, आई विल एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर कैसे होता है कि फर्स्टली आई विल शो कि जैसे कि मैं एसआरसी के अंदर जाता हूँ, मैं जाता हूँ फर्स्टली फीचर के अंदर। ओके, तो फीचर के अंदर कंसिडर करते हैं हम इनका ही यहाँ पर एग्जांपल, हाँ, यूजर का एग्जांपल देते हैं। यूजर के अंदर देखो मैंने क्या किया, एक स्टोर क्रिएट किया है। ओके, ओनली स्टोर, यहाँ पर कुछ टाइप नहीं, एक्शन नहीं होते। एक्शन वो लॉजिकली कॉल होते हैं, बट हमको इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत। स्टोर के अंदर जाते हैं बस हम यहाँ पर देखो मोबाइल क्रोनोस इग्नोर। अब इग्नोर क्या है, ऑब्जर्वेबल क्या होता है, देखो फर्स्टली आप देख लेना कि ये यहाँ से आता है, फिर बाद में मोबाइल्स के अंदर एक्शन और ऑब्जर्वेबल आता है, फिर बाद में इसके मल्टीपल मोबाइल्स के मल्टीपल लाइब्रेरी मैंने जो जो रिक्वायरमेंट थी इसे मैंने यूज किए। तो फर्स्ट वर्जन डिफाइन किया इस क्लास का। ओके, क्लास किया, तो क्लास के अंदर क्या होते हैं आपको पता है, क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शन होते हैं, वेरिएबल मल्टीपल फंक्शन। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। देखो इग्नोर मतलब क्या है कि आपने ये जो मोबाइल्स लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए आपने स्टोर किया है, बट इग्नोर क्या करने के बाद ये जो वेरिएबल है पूरा,
इनपुट लॉगिन इनपुट ये पूरा जो लॉगिन इनपुट के अंदर कितना भी डेटा रहेगा वो लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं होगा क्योंकि आपने इग्नोर यूज किया है। एट द रेट ऑब्जर्वेबल मतलब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो ये मतलब वेरिएबल मतलब हम यहाँ पर स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, लॉगिन स्टेट के अंदर, लॉगिन इनपुट के अंदर क्या क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पर मॉडल डिक्लेयर किया है, तो मॉडल के अंदर क्या क्या रहेगा, मोबाइल नंबर, पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड चेंज रहेगा और वेब पुश टोकन रहेगा। तो ये किसके अंदर रहेगा, ये पूरा एक लॉगिन के अंदर रहेगा। मतलब आपको समझ में आया कि इग्नोर क्या आता है, ऑब्जर्वेबल क्या आता है। अब आते हैं हम इसके अंदर, मैंने एक एक्शन, एक्शन मतलब क्या होते हैं कि कोई देखो, एक्शन क्या होते हैं कि आपका जो यूआई पेज है, आई विल शो ऑल्सो कि इसकी स्क्रीन, ओके, स्क्रीन के अंदर जाते हैं हम यहाँ पर। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने वो एक्सेस कर दिया है। ओके, ये देख लेना। तो ये रूट स्टोर बनाया है, तो ये देख लेना, इज लॉगिन। तो देखो, रो स्टोर मतलब क्या होता है कि मल्टीपल आपके स्टोर है, वो सारे स्टोर आपने एक रो, एक स्टोर, एक क्लास के अंदर दिया और डायरेक्टली वही आप किसी स्क्रीन पर रूट स्टोर आप एक्सेस करते हो, पूरा किसी भी आप स्टोर एक्सेस करके कॉल कर सकते हो। ओके। तो एक्शन क्या होती है कि एक्शन मतलब आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन से आप कॉल करते हो एक्शन। जैसे कि रिडक्स के अंदर सिमिलर है, रिडक्स के अंदर क्या होती है कि डिस्पैच होती है, एक्शन हो जाती है, फिर बाद में उसका टाइप चेक करती है और उसकी ऑचर और ओरेकल कॉल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली आप यूआई से डायरेक्टली एक्शन कॉल कर सकते हो और एक्शन यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एक्शन लिखी है, ये मैं आपको फेच यूजर, ये सारे एक्शन है। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ। ओके, ये क्या है, एक्शन अपडेट लॉगिन इन। ओके, अपडेट लॉगिन इनपुट जो है, यूजर कोई ये यूज करेगा, उसके अंदर के एक्शन के अंदर पैरामीटर यूआई पास करेगा। यहाँ पर टाइप हमने दिया है और दिस डॉट लॉगिन इनपुट। तो ये हमारा दिस डॉट लॉगिन इनपुट ये है, इसकी ये वैल्यू जो रन टाइप पास की है वो सेट हो जाएगी। तो ऐसे चलता है। तो मतलब यहाँ पर हमारा ये कंसिडर कीजिए, आप रिड्यूसर, रिड्यूसर के अंदर हमने ये पैरामीटर पास किया और इधर ही वो चेंज हुआ, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। ओके, तो अब देख लेना कि मैं जाता हूँ लॉगिन के अंदर। अब फर्स्टली मैंने इंपोर्ट कैसे किया है, ये देख लेना। क्या किया है, रिएक्ट डॉट, फर्स्टली यहाँ पर ये सारे मैंने यहाँ पर स्टोर बनाया है। फिर बाद में जाते हैं हम लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर स्टोर के अंदर, स्टोर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर रूट स्टोर एक क्लास बनाया है, रूट स्टोर, और सारे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किए हमारे स्टोर। जैसे कि अब देखना, यूजर स्टोर कहाँ से आ रहा है, फीचर डॉट यूजर डॉट स्टोर से आ रहा है, बैनर स्टोर, कैटेगरी स्टोर, प्रोडक्ट स्टोर, अवेलेबल वगैरह, ये सारे स्टोर वहां से मैंने जहाँ पर जहाँ भी डिक्लेयर किए उसका एक क्लास बनाया है, रूट स्टोर। और रूट स्टोर के अंदर मैंने सारे के एक स्टेट बनाई है। ओके, और यूजर स्टोर के अंदर मैंने ये एक क्लास इनिशियलाइजेशन किया है, ये क्लास सारे। ओके, तो ये मैंने फिर बाद में यहाँ पर कांस्टेंट स्टोर इज इक्वल टू न्यू स्टोर और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, फिर बाद में इसका एक इंडेक्स फाइल बनाया है। इंडेक्स फाइल पर यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेक्स, यहाँ पर मैंने रूट स्टोर रहेगा तो रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्स्टेक्ट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्रिएट कॉन्स्टेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यूज कॉन्स्टेक्ट हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर क्लास बनाया था, यहाँ पर ये फर्स्टली इंपोर्ट किया रूट स्टोर, और रूट स्टोर डॉट, यहाँ पर ये रूट है तो इसका डायरेक्टली क्लास इनिशियलाइज है। फिर बाद में यहाँ पर कॉन्स्टेक्ट के अंदर यूजर कॉन्स्टेक्ट हमने बनाया, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्स्टेक्ट, तो रूट स्टोर डॉट यूजर स्टोर, फिर बाद में बैनर स्टोर के अंदर ये है, फिर बाद में ये सारे हमने यहाँ पर कॉन्स्टेक्ट क्रिएट किए कॉन्स्टेक्ट। तो हम जाते हैं फिर बाद में लॉगिन के अंदर। अब हमको जो हमारी स्क्रीन है वहां पर कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने रूट स्टोर के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रिएक्ट डॉट यूज कॉन्स्टेक्ट, कॉन्स्टेक्ट डॉट रूट, रूट स्टोर। तो यहाँ जितने हमारे रूट स्टोर के अंदर सारे स्टेट है, जैसे कि सारे स्टोर है, वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्टली यहाँ पर क्या किया, रूट स्टोर डॉट इज लॉगिन। तो हम चेक करते हैं कि रूट स्टोर के अंदर इज लॉगिन है क्या, ये देख लेना। रूट स्टोर के अंदर हमने एक एक्शन बनाया है,
इज लॉगिन, तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। और उसका मैंने फिर बाद में लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अब देख लेना कि मैं अभी हम स्टेट की जो हमारा उसकी वेरिएबल है वो स्टेट हम चेंज कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने एक इनपुट टाइप लिया, मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर। अब ये मोबाइल नंबर हमको क्या करना है, जो हमारा स्टोर है, स्टोर के अंदर हमको चेंज अपडेट करनी है उसके वाले। तो ऑन चेंज पर मैंने मोबाइल नंबर वहां से रीड किया। अब देखो रूट स्टोर डॉट यूजर स्टोर, वो जो है रूट स्टोर के अंदर में हमको कहाँ पर जाना है, यूजर स्टोर। रूट स्टोर डॉट यूजर स्टोर डॉट अपडेट लॉगिन, वहां पर हमने एक्शन लिखी है, ये एक्शन कॉल हो जाएगी और उसके अंदर रूट स्टोर डॉट यूजर स्टोर डॉट लॉगिन यूजर, उसके अंदर पूरी स्टेट अपडेट किया और सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट किया। तो ये पूरी स्टेट जाएगी और सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगी। ओके, और उसके वैल्यू के अंदर मैंने रूट स्टोर डॉट यूजर स्टोर डॉट लॉगिन इनपुट डॉट मोबाइल नंबर, ये वैल्यू यहाँ पर शो की। जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट हो जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाएगी। ओके, तो मैं आपको ऐसे आउटपुट भी दिखाता हूँ, npm run start साइमल्टेनियसली आपको आउटपुट दिख जाएगा तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। तो फर्स्टली मुझे हाँ इसके अंदर npm run start। ओके, तो ये रन हो जाएगा। ओके, तो साइट रन हो गई। फिर बाद में जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूँ। ओके, तो ये देख लेना। अब यहाँ पर जैसे कि मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैं ए डालता हूँ तो क्या होता है कि हमारे स्टोर के अंदर, यूजर स्टोर के अंदर जो हमने अपडेट अपडेट लॉगिन लिखा है वो फंक्शन, वो एक्शन कॉल हो जाएगी। एक्शन के अंदर जो हमने ऑब्जर्वेबल लिखा है, ऑब्जर्व के अंदर क्या है हमारा लॉगिन इनपुट है, वो अपडेट हो जाएगा ओनली चेक। तो मैं क्या कर रहा हूँ देख लेना, ये मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो देख लेना ये फंक्शन कॉल हो रहा है अगेन एंड अगेन। रूट स्टोर यूजर स्टोर के अंदर अपडेट लॉगिन इनपुट है, वो फंक्शन कॉल हुआ ये वाला। और ये कहाँ पर है, हमारे यूजर के अंदर, स्टोर के अंदर, इंडेक्स के अंदर हमने एक यूजर स्टोर क्रिएट किया है क्लास, इसके अंदर एक फंक्शन एक्शन है सॉरी, और यहाँ पर अपडेट लॉगिन है। यहाँ से हम डायनेमिकली स्क्रीन से यूजर पास करते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर। ऑन चेंज पर एक 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 कीवर्ड यहाँ पर अपडेट हो रहा है कि दिस डॉट लॉग इन इनपुट। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ये हमने मॉडल्स डिक्लेयर किए थे, इसके अंदर मोबाइल पासवर्ड ऑन पास चेंज, और ये हो जाएगा। तो ये हुआ। फिर बाद में ये, फिर बाद में पासवर्ड के ऊपर जाते, पासवर्ड यहाँ पर आ गया। और हमको क्या करना है अभी, लॉगिन क्लिक कर, लॉगिन क्लिक करने के बाद और एक एक्शन कॉल करनी है लॉगिन की। तो जैसे कि मैंने फर्स्टली चेक किया कि उसके अंदर वैल्यू है क्या नहीं, यहाँ पर रूट स्टोर डॉट यूजर स्टोर डॉट लॉग इन, यहाँ पर मान लीजिए कि उसको करेक्टली आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाला है, मतलब उसके अंदर फिल किया प्रॉपरली। तो यहाँ से मैंने एक एक्शन कॉल की है कि यहाँ से पाइप्स यूज किए, बट आप डायरेक्टली एक्शन भी कॉल कर सकते हो। तो मैं बैनर का दिखाता हूँ आपको, मैंने एक्शन कैसे कॉल कर दी है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सेम यूज किया रूट स्टोर डॉट, इसका कॉन्स्टेंट रूट स्टोर रहेगा, बट इसके अंदर क्या रहेगा, रूट स्टोर डॉट बैनर स्टोर रहेगा, क्योंकि ये बैनर के लिए, तो बैनर का हमने एक स्टोर अलग सा बनाया है यहाँ पर। तो ये स्टोर जो होता है, ये बैनर स्टोर, ये बैनर स्टोर कहाँ पर हमने एक्सेस किया, लाइब्रेरी के अंदर रूट स्टोर के अंदर, ये देख लेना यहाँ पर रूट स्टोर। और यहाँ पर हमने उसका कॉन्स्टेंट क्रिएट किया, और ये कॉन्स्टेंट डायरेक्टली हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर रूट स्टोर बैनर स्टोर बैनर टाइटल हम यहाँ पे वन टाइप चेंज कर रहे हैं। तो हम जाते हैं इसके सेव बटन पे, ये देख लेना। तो यहाँ पर मैंने सर्विस कॉल की है, एक सर्विस क्रिएट की है, सर्विस डॉट एड बैनर, और उसके अंदर पूरा मैंने पास किया है रूट स्टोर डॉट बैनर स्टोर डॉट बैनर। अब यहाँ पर देख लेना कि बैनर स्टोर के अंदर इसको मैं इग्नोर किया, इग्नोर मतलब ये हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर ऑब्जर्वेबल मतलब मैंने यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट की है बैनर, उसके अंदर बैनर के अंदर क्या है,
इसके अंदर आईडी हो सकता है, टाइटल हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है, सब कैटेगरी हो सकती है और इमेज हो सकती है। तो ऐसे चलता है इसका मतलब। देखो यहाँ से स्क्रीन से कॉल होता है ऑलवेज एक्शन। एक्शन से हमारी सारी जो हमारा ऑब्जर्वेबल है ऑब्जर्वेबल अपडेट हो जाएगी और ये हो जाएगी। तो और मान लीजिए कि किसी की आपकी स्टेट चेंज हो रही है तो यहाँ पर एक और एक जैसे कि मोबाइल अभी लेटेस्ट 6 अपडेट हुआ है, उसके अंदर नए नए फीचर बहुत से आ गए हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो मेरा जो अभी लेटेस्ट मैंने जो यूज किया है ये मेरा पुराना है शायद। मैं आपको ये भी बताऊं कि देखो मेरा रिएक्ट का जो वर्जन है विल शो यू या 16.13.1 है और मेरा जो मोबाइल है 5.15.6 है। बट अभी लेटेस्ट आई थिंक 6 आया है, उसके अंदर बहुत से चेंजेस आए तो उस अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। आपको एक बार मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन उनके ऑफिशियल से साइट है यहाँ पर यहाँ पर तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना पड़ेगा, फिर बेबल का कौन सा आपको वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख के सारा एक बार इंस्टॉल कर देना, तो आपको इजीली यूज करना पड़े यूज हो जाएगा। तो ये देखो मोबाइल का रिएक्ट यूज किया है, मोबाइक्स रिएक्ट्स लाइट यूज किया है, फिर बाद में मोबाइक्स सेशन असिंक्रोनस यूज किया है। तो ऐसे आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप यूज कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि रिडक्स आल्सो बेटर, बट मोबाइक्स आल्सो बेटर बिकॉज स्केलेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी और इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कि मल्टीपल अपने स्टोर क्रिएट किया है, यूजर स्टोर है, प्रोफाइल स्टोर है और किसी और एक होम स्टोर है। तो आप किसी भी स्टोर के आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए यूजर के यूजर के स्क्रीन पर आपको प्रोफाइल की स्टेट चेक करनी है तो डायरेक्टली प्रोफाइल स्टोर आप एक्सेस कर सकते हो और वहां पर चेक कर सकते हो। तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा आई होप। देन इफ any query then please ask me and also my please send me email कि आपको कोई इशू है या क्वेरी है, then I will definitely help you. So thank you guys. Have a nice day. Bye bye.